हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज की। ब्लूप्रिंट का वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो आप अगर उसको देखना चाहते हैं तो वहाँ चैनल पे जाके आप उसको देख सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो आज बात करते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के एनसीईआरटी एक्सरसाइज की। इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, 2 से 3 नंबर 4 नंबर में क्वेश्चन इसमें से आता है। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इनमें से छांटना है हमें प्लांट हार्मोन कौन सा है। तो इंसुलिन तो नहीं है, थायरोक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, हाँ साइटोकिनिन इज अ प्लांट हार्मोन। तो डी इज द राइट आंसर। द गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनेप्स। ये तो डिस्कस कर चुके हैं हम चैप्टर में भी कि जो दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है जिसमें केमिकल सिग्नल ट्रांसमिट करता है उसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है। द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ऑप्शन है थिंकिंग, रेगुलेटिंग द हार्ट बीट, बैलेंसिंग द बॉडी एंड ऑल ऑफ दीज। तो ब्रेन जो है इनमें से सारे काम करता है, तो इसका आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी? थिंक ऑफ सिचुएशन वेयर द रिसेप्टर डू नॉट वर्क प्रॉपरली, व्हाट प्रॉब्लम्स आर लाइकली टू अराइज। देखिए, जो रिसेप्टर्स होते हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन्स में होते हैं। ठीक है, और रिसेप्टर्स का काम है जो आउटर इन्वायरमेंट है उससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और ब्रेन तक पहुंचाना। फिर ब्रेन उसको क्या करता है, मोटर न्यूरॉन के थ्रू फिर दोबारा वो इफेक्टर को पहुंचाता है और स्टिमुलस के प्रति जो भी रिस्पॉन्स उसे शो करना होता है इफेक्टर उसको शो कर देता है। मान लीजिए अगर रिसेप्टर्स प्रेजेंट नहीं है, मान लीजिए आप कुछ चीज़ खा रहे हैं, मान लीजिए ठीक है फूड खा रहे हैं, टेस्ट आप नहीं ले पाएंगे, फूड की स्मेल को आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, अगर रिसेप्टर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सब लिखा हुआ है, मैंने इसको समराइज कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, इसमें देखिए ये होती है सेल बॉडी। ठीक है, इसको ये जो आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं इसको बोलते हैं हम ड्राइट। ये सेल बॉडी से बाहर की तरफ जाते हुए ये आपको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, इसको बोलते हैं हम एक्सोन। एक्सोन के ऊपर ये जो शीट होती है इसको बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, इसके बाद जो एंडिंग होती है उसको बोलते हैं नर्व एंडिंग। ठीक है, ये अगले न्यूरॉन्स के डेंड्राइट से अटैच रहती है, हालांकि थोड़ा गैप रहता है जिसको हम साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके फंक्शन की बात करें तो जितने भी रिसेप्टर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके किसको देते हैं, डेंड्राइट को। डेंड्राइट सारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके देता है सेल बॉडी को, और सेल बॉडी से जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सोन के थ्रू नर्व एंडिंग तक पास होती है, फिर वो आगे जो इम्पल्स है आगे अगले न्यूरॉन को पास हो जाती है। इस तरह से न्यूरॉन्स और नर्वस सिस्टम हमारा काम करता है। ठीक है, इसको भी मैंने आपको समराइज कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू फोटोट्रॉपिज्म ऑकर इन द प्लांट? फोटोट्रॉपिज्म किस तरह से होता है? तो इसका आंसर देखते हैं। डायरेक्शन और ट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट्स टुवर्ड्स द लाइट और अवे फ्रॉम द लाइट इज कॉल्ड फोटोट्रॉपिज्म। इसमें होता क्या है सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, ठीक है, मूवमेंट टुवर्ड्स सन। देखिए ये मान लीजिए प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट है और यहाँ हमारा सन। ठीक है, सनलाइट इस तरह से आती है और ये जो प्लांट है वो सन की तरफ झुक जाता है। तो देखिए होता क्या है, ये जिधर ये शेडी साइड है ना, शेडी साइड मतलब जिधर सन की जो सनलाइट है वो नहीं पड़ रही है, उधर हमारा ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो जाएगा। क्या सिंथेसाइज हो जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो जाएगा। अब शेडी साइड में जब ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो जाएगा तो शेडी साइड पहले बढ़ने स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन है। ठीक है, तो ग्रोथ कराता है वो, तो जो हमारा ऑक्सीजन है वो सेल एनलार्जमेंट का काम करता है। ठीक है, तो सेल एनलार्ज होंगे तो जो शेडी साइड है वो जल्दी बढ़ने लगेगी। ठीक है, और शेडी साइड जब बढ़ने लगेगी तो किधर झुकेगी, टुवर्ड्स सन। तो ऐसा लगता है हमें कि जो मूवमेंट है वो किधर हो रहा है, टुवर्ड्स सन। ठीक है, ये सब कहानी इसमें दी हुई है। विच सिग्नल विल गेट इंटरप्टेड और डिस्टर्प्टेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी? ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी हो जाएगी तो ब्रेन से जो भी सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू जाते हैं या जो भी स्पाइनल कॉर्ड के सिग्नल ब्रेन तक जाते हैं या फिर रिफ्लेक्स एक्शन होगा तो इस तरह के सिग्नल डिस्टर्प्टेड हो जाएंगे। ठीक है, हाउ डू केमिकल कोऑर्डिनेशन अकर्स इन द प्लांट?
देखिए इन प्लांट स्टिमुलेटेड सेल रिलीज केमिकल, ठीक है। तो जो प्लांट्स के जो स्टिमुलेटेड सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं, विच आर कॉल्ड, उनको प्लांट हार्मोन बोलते हैं हम। डिफरेंट प्लांट हार्मोन हेल्प्स टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, ठीक है, ग्रोथ में काम आते हैं, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, ओके। दे आर सिंथेसाइज एट ए प्लेस वेयर फ्रॉम द दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूजेस टू द एरिया ऑफ एक्शन। तो उस एरिया में जाती है जहां एक्शन परफॉर्म कराना होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नीड फॉर अ सिस्टम ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए। फॉर एग्जांपल व्हेन वी टेकिंग फूड, आवर आईज हेल्प इन लोकेटिंग द फूड। तो हमारी आंख का काम क्या होता है, उस फूड को लोकेट करना। हमारी नोज का काम क्या होता है, स्मेल को डिटेक्ट करना। हमारे हैंड का काम क्या होता है, ब्रिंग टू फूड टू द माउथ, ठीक है। इस तरह से टीथ, जॉ, मसल्स सबका काम होता है। इसीलिए कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल इन मेंटेनिंग अ स्टेट ऑफ स्टेबिलिटी एंड स्टडी स्टेट बिटवीन द इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसीलिए इंटरनल ऑर्गन्स एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन नेसेसरी है। हाउ आर इनवॉलेंट्री एक्शंस एंड डिफरेंट फ्रॉम द रिफ्लेक्स एक्शन। तो जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, जैसे ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, डाइजेशन है, ये सब कंट्रोल होते हैं बाय द ब्रेन इन द कॉन्शियस माइंड, ठीक है। लेकिन जितने भी आपके रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं वे कॉन्शियस माइंड में कभी भी परफॉर्म नहीं होते। इट इज़ डिफाइंड एज द अनकॉन्शियस ऑटोमेटिक एंड इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स, और ये हमेशा कंट्रोल होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू। क्लियर है। तो ये होता है डिफरेंस रिफ्लेक्स एक्शन में एंड इन्वॉलेंट्री एक्शंस में। हालांकि दोनों इन्वॉलेंट्री एक्शंस हैं, लेकिन वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल होते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, और बाकी जो इन्वॉलेंट्री एक्शंस हैं वो ब्रेन के थ्रू कंट्रोल होते हैं। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द नर्वस एंड हार्मोनल सिस्टम। देखिए इट इज़ परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम। तो जो नर्व मैकेनिज्म होता है वो नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है, जबकि हार्मोनल मैकेनिज्म जो होता है वो किसके थ्रू होता है, हार्मोन्स के थ्रू, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, ओके। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट इंस्टेंटेनियसली, ठीक है। द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट इंस्टेंटेनियसली। तो जो इन्फॉर्मेशन है इंस्टेंटेनियसली ट्रांसमिट होती है, जबकि ये इन्फॉर्मेशन टाइम होने में थोड़ा स्लो है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगता है। द इफेक्ट आर वेरी शॉर्ट लिव्ड, ठीक है, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, जबकि इसमें जो इफेक्ट होता है बहुत लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the difference between the manner in which movement takes place in the sensitive plant and the movement of our leg। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए द मूवमेंट दैट टेक्स प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट ऑकर्स इन द रिस्पॉन्स टू द टच स्टिमुलस से होता है, जबकि मूवमेंट इन आवर बॉडी ड्यू टू द वॉलेंटरी एक्शंस। हमारी जो वॉलेंटरी एक्शंस होते हैं जो हमारा ब्रेन कराना चाहता है हमें, वो सब हम करते हैं। इन दिस मूवमेंट द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट फ्रॉम द सेल टू सेल बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल, एज ए प्लांट डू नॉट हैव एनी टिश्यू फॉर कंडक्टिंग द इम्पल्स। इनके पास इम्पल्स भेजने के लिए कोई नर्वस सिस्टम तो होता नहीं है, ठीक है। जबकि लेग में जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो किसके थ्रू होता है, इम्पल्स के थ्रू होता है, ब्रेन उस सिग्नल भेजता है नर्वस सिस्टम के थ्रू, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, द प्लांट सेल चेंज शेप बाई चेंजिंग अमाउंट ऑफ वाटर। शेप चेंज करता है बाई चेंजिंग द अमाउंट ऑफ वाटर फॉर द मूवमेंट टू टेक प्लेस, ओके। इन एनिमल मसल्स सेल्स सम प्रोटीन आर फाउंड विच अलाउ द मूवमेंट टू अकर, ठीक है। यहाँ पर प्रोटीन से मूवमेंट होता है, वहाँ वाटर से। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।